नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर, जहां पे से राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्य समाचारों के साथ 25 काम की सिलेक्टेड बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का इस्तीफा की पेशकश। पिछले 4 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। पिछले 4 दिनों से जोशी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले थे। जोशी ने इस्तीफे के एक बार पहले भी लोकसभा चुनावों के परिणाम आते ही पेशकश कर दी थी। सीपी जोशी विधानसभा चुनावों के परिणामों में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही पद छोड़ना चाहते थे। उन्हें पार्टी आलाकमान ने पद पर बने रहने को कहा था। उनके नेतृत्व में पार्टी की सरकार बन गई थी। वे किसी नए नेता को कमान सौंपना चाहते थे। लोकसभा चुनावों में जाने से पहले ही सीपी जोशी ने आलाकमान को कहा था कि वे स्वयं चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश भर में चुनाव प्रसार नहीं कर सकेंगे। हालांकि आलाकमान ने उन्हें पद पर बने रहने को कह दिया था। अब भी आलाकमान उन्हें यही कह रहा है। सूत्रों का कहना है कि जल्दी उनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा। किसी नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही 5 सीटों पर उपचुनाव होंगे। संसद भवन में सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से सीपी जोशी ने शिष्टाचार मुलाकात की थी। इधर राजस्थान में सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दोनों महत्वपूर्ण पदों पर ब्राह्मण नेताओं के होने से जातिगत समीकरण बदले हैं। पार्टी के चुनावी फॉर्मूलों में हमेशा से इन दोनों पदों पर अलग अलग जाति के नेता को रखा जाता रहा है। इस बार संयोग से ही दोनों पदों पर ब्राह्मण नेता हैं। सीएम के पद पर भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। पार्टी जल्दी 5 सीटों पर उपचुनावों में जाने वाली है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा मंजूर हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, कोटा में भारी बारिश से मकान में आया करंट, मां बेटी की मौत। आज भी राजस्थान के कुछ जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। 5 डिग्री तक गिरा दिन का तापमान। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। भीलवाड़ा, टोंक, चित्तौड़गढ़ में तेज बारिश हुई। इसके बाद दिन कोटा, जयपुर, सीकर, सवाईमाधोपुर तेज बारिश हुई। कोटा में बारिश के चलते रामपुर सैटेलाइट अस्पताल के पास एक निर्माणाधीन दीवार भी गिर गई। इधर राजस्थान में आज 7 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने प्रदेश के टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा, अलवर, करौली और धौलपुर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जबकि चूरू, हनुमानगढ़ समेत जैसलमेर और बाड़मेर को छोड़कर बाकी जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। सवाईमाधोपुर के एरिया में लगातार बारिश का दौर जारी है। इधर मौसम विभाग ने अगले दिन कुछ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। 26 जुलाई के लिए गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों को छोड़कर सभी जिलों में भारी बारिश यानी येलो अलर्ट जारी किया है। और इससे अगले दिन भी 27 जुलाई के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, स्टेट हाईवे को टोल मुक्त नहीं करेगी सरकार। ऊर्जा मंत्री ने किया ऐलान। पिछले कांग्रेस राज में शुरू की गई 100 यूनिट तक की फ्री बिजली योजना को भजनलाल सरकार बंद नहीं करेगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नगर ने इस संबंध में फिर से विधानसभा में एक बड़ी घोषणा कर दी है। हालांकि इस योजना में नए लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा, यह भी उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उधर सरकार ने स्टेट हाईवे पर प्राइवेट वाहनों को टोल मुक्त करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि बसपा विधायक मनोज न्यांगली के सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने यह बात कही। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राजस्थान में कुल 1,29,99,068 घरेलू उपभोक्ता हैं। इनमें फ्री बिजली योजना का लाभ 98 लाख उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। इनको हर महीने 5,07,00,000 का अनुदान भी दिया जा रहा है। इधर सरकार ने स्टेट हाईवे को टोल मुक्त करने से इनकार कर दिया है। इधर सरकार ने स्टेट हाईवे को टोल मुक्त करने से किया इनकार। लिखित में कहा, पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में यह साफ कर दिया है कि राज्य में स्टेट हाईवे पर चल रहे टोल पर प्राइवेट 4 व्हीलर वाहनों को टोल मुक्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रेमचंद बैरवा ने स्टेट हाईवे पर छोटे प्राइवेट वाहनों को टोल मुक्त करने के सवाल पर पूछा था कि इस पर सरकार ने साफ इनकार कर दिया। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, 2 गुट बने। 5800 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, 2200 गैर वाल्मीकि वर्कर काम पर रहे। भर्ती को लेकर हो रहा है विरोध। प्रदेश भर के वाल्मीकि सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर मास्टर रोल के आधार पर ही करने सहित 5 मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। पहले दिन करीब 5800 सफाई कर्मचारियों ने काम नहीं किया। बता दें कि वे प्रदेश भर में न तो घर घर कचरा उठाएंगे और न ही सड़कें साफ करेंगे। इन कर्मचारियों ने न तो
गली मोहल्लों में ऊपर चलाई और न ही घर घर कचरा उठाया। सड़कों और बाजारों से भी कचरा नहीं उठाया और न ही झाड़ू लगाई। नगर निगम के कार्यालयों में भी वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों ने सफाई कार्य नहीं किया है। सड़कों पर जगह जगह कचरा नजर आ रहा है। दूसरी ओर गैर वाल्मीकि समाज के 2200 सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का बहिष्कार किया। लॉटरी के आधार पर हो रही है भर्ती का विरोध। वहीं अगली बड़ी खबर, रोडवेज को मिली 5 नई BS6 बसें, 127 और बसें होंगी बेड़े में शामिल। बड़ी खबर आ रही है। उप मुख्यमंत्री परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बुधवार को रोडवेज मुख्यालय से 5 नई BS6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बजट घोषणा में मुताबिक बता दें कि 1650 कर्मचारियों की भर्ती एवं 1300 नई बसें शामिल करने की घोषणा की गई है। हालांकि इस बेड़े में शामिल बसें नवीनतम प्रदूषण नियंत्रक मानक युक्त BS6 बसें रहेंगी। कुल आपको बता दें कि जयपुर को 127 बसें हैं वो बेड़े में शामिल की जाएंगी। वहीं अगली बड़ी खबर, 2843 गौशालाओं को अनुदान के लिए 653 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति। गोपालन मंत्री श्री जोराराम गवाहत ने कहा है कि विधानसभा में स्पष्ट कर दिया है कि 22 जुलाई तक प्रदेश में 2843 गौशालाओं के अनुदान के लिए 653 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। 1987 गौशालाओं को 238 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। गोपालन मंत्री जोगाराम गवाहत ने बताया कि वर्तमान में बड़े गोवंश हेतु 40 रुपए तथा छोटे गोवंश हेतु 20 रुपए प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर की सहायता से उन्हें 270 दिवस के लिए पैसा दिया जाएगा। साथ ही गौशालाओं में अंधे एवं अपाइस गोवंश और नंदीशालाओं में संधारित नर गोवंश को उक्त समान दर पर 12 महीने की सहायता दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि पात्र गौशालाओं का अनुदान वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार बढ़ाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों और संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश। जिला और ब्लॉक स्तर पर विद्यार्थी अभिभावक हेल्पलाइन डेस्क का भी गठन किया गया है। अब आपको बता दें कि बिना मान्यता के संचालित जो स्कूल चल रहे हैं, संस्थान चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला और ब्लॉक स्तर पर विद्यार्थी और अभिभावक के लिए भी हेल्पलाइन डेस्क का भी गठन किया गया है। बता दें कि यह जानकारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों ने दी है। वहीं अगली बड़ी खबर, गर्भवती महिलाओं को मिलेगी बड़ी सुविधा, हजारों रुपए की होगी बचत। हर साल औसतन 50,000 प्रसव होते हैं। इसके लिए सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीनें भी लगी हैं, लेकिन रेडियोलॉजिक्स का अभाव या कई मशीनें खराब मिलने के कारण गर्भवती महिलाओं को प्राइवेट जांच केंद्रों का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में ये प्रस्तावों के लिए अच्छी खबर आ रही है। अब गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए शक्कर काटने से निजात मिलेगी। गर्भवती महिला मां वाउचर योजना में पंजीयन के बाद ये ई-वाउचर के जरिए सोनोग्राफी के अधिकृत जांच केंद्र पर निःशुल्क सोनोग्राफी करवा सकेंगी। ये जानकारी मिशन निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने विशी में दी है। उन्होंने कहा कि एक QR कोड युक्त कूपन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जारी किया जाएगा। इसके आधार पर यह सुविधा मिलेगी। 50,000 प्रसव हर साल होते हैं। ऐसे में गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ी सौगात है। अगली बड़ी खबर, गैंगस्टर आनंदपाल को कितनी लगी थी गोलियां, CBI ने जांच में जो बताया वो हो गया स्पष्ट। जून 2017 को चूरू के मालासर गांव में एसओजी ने गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की होने की सूचना के बाद करीब 200 पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचकर इलाके की घेराबंदी की थी और आनंदपाल को सरेंडर होने के लिए कहा था। मालासर गांव में एसओजी ने गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की होने की सूचना के बाद यह पूरी पड़ताल की थी। लेकिन 2017 में कथित एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर आनंदपाल का मामला एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जोधपुर की AGM CBI केस कोर्ट ने CBI की ओर से पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है। गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर मामले में CBI ने जांच के बाद एनकाउंटर को सही मानते हुए अदालत में क्लोजर रिपोर्ट पेश की है, लेकिन अदालत को कुछ सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं मिलने के बाद क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। अब यह स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। CBI ने बताया कि गैंगस्टर आनंदपाल को कुल 11 गोलियां लगी थी, जो कि निशान डॉक्टरों को मिले हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए लागू की नई योजना। राजस्थान सरकार की ओर से बजट में किसानों के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना लागू करने की घोषणा की गई है। यह योजना अब लागू हो गई है। राजस्थान सरकार की ओर से किसानों के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना लागू करने की जो घोषणा की गई है, जिसके अब आदेश जारी हो गए हैं, जिसके मुताबिक कृषि उपभोक्ताओं का विद्युत भार बढ़ा हुआ पाए जाने पर उनसे कोई पेनल्टी राशि नहीं ली जाएगी। यानी बिजली उपभोक्ताओं को फिर से बड़ी राहत और मात्र धरोहर राशि 60 रुपए प्रति SP की दर से जमा करवा कर भार नियमित कर दिया जाएगा।
वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मथुरा और वृंदावन जाने की अब जरूरत नहीं, अब राजस्थान में खुलेंगे वेद विद्यालय। बजरलाल सरकार का एक नया आदेश। अगले महीने तक सभी संभाग मुख्यालयों पर वेद विद्यालयों के लिए 3-3 स्कूलों के प्रस्ताव मांगे जाएंगे। इसके बाद सरकार की ओर से संसाधन और अन्य मापदंडों को देखते हुए एक-एक विद्यालय का चयन किया जाएगा। प्रदेश के युवाओं को वेद पाठी बनने के लिए मथुरा और वृंदावन सहित अन्य शहरों की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा। सरकार की ओर से पिछले दिनों बजट में इस संबंध में एक बड़ी घोषणा की गई है। हालांकि अब सरकार ने इस संबंध में प्रत्येक जिले से 3 विद्यालयों का आवेदन मांगे हैं, लेकिन सरकार प्रत्येक जिले को एक वेद विद्यालय संचालित करेगा। अगली बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर पीएम किसान योजना नाम से एक ऐप का हो रहा है लिंक वायरल। इस पर क्लिक करते ही ऐप डाउनलोड हो जाता है और सिम और मोबाइल हो जाते हैं हैक। राजस्थान पुलिस ने दी अहम जानकारी। राजस्थान पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर पीएम किसान योजना नाम का एक ऐप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर क्लिक करने से ऐप डाउनलोड हो जाता है और सिम और मोबाइल हैक हो जाते हैं। योजना से संबंधित ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.government.in का इस्तेमाल करके आप इसे डाउनलोड जरूर करें, लेकिन सोशल मीडिया के किसी ऐप के लिंक के माध्यम से आप इसे इस्तेमाल न करें, नहीं तो आपका मोबाइल हैक होने के साथ ही सिम भी हैक हो सकता है। ये जानकारी राजस्थान पुलिस ने दी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में यूआईटी और हाउसिंग बोर्ड के अधिकार छीने गए। ट्रांसफर फर्नीचर खरीद की फाइल भी मंत्री के पास आएगी। बोर्ड को हर काम की लेनी होगी परमिशन। राजस्थान के अब सभी नगरीय निकाय, यूआईटी विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड रेरा के अधिकारी छीन गए हैं। इन निकायों में होने वाले ट्रांसफर और टेंडर समेत दूसरे काम के लिए अब यूडीएस मंत्री जाबर सिंह खरा की स्वीकृति लेनी होगी। यानी इन लोकल बॉडी में कोई भी काम यूडीएस मंत्री के बिना स्वीकृत नहीं होंगे। इसे लेकर बुधवार को यूडीएस मंत्री जाबर सिंह खरा ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के बाद अब इनमें से किसी भी विभाग में अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा का फर्नीचर भी खरीदा जाएगा तो उसके लिए मंत्री के स्तर पर फाइल भेजनी पड़ेगी। अब अधिकारी अपने स्तर पर ट्रांसफर भी नहीं कर पाएंगे। आदेश के मुताबिक इन सभी निकाय में हर स्तर के अधिकारी से लेकर कर्मचारी के ट्रांसफर के लिए भी मंत्री से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। और इस प्रकार यदि राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें।